आज अध्ययन करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो वो ट्रांसलेशन था हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर बुक पढ़नी है और उसमें कुछ इम्परेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो उनको हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बुक को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। कल जो हमने लास्ट वीडियो प्रिपेयर किया था उसमें हमने बताया था हिंदी से इंग्लिश बनाना, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी के जो सेंटेंस इम्परेटिव हैं उनकी हिंदी कैसे बनाई जाएगी। इसके संबंध में बात करते हैं। इंग्लिश में आपने देखा है कि इंग्लिश में इसका सिस्टम क्या होता है, VOW, वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं और अदर वर्ड्स लेते हैं। ये चूँकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है तो सबसे पहले वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में अदर वर्ड्स लगाए जाते हैं। अब जब इनकी हम हिंदी करेंगे तो हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ कुछ दो सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर हिंदी का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। एक सेंटेंस है लर्न योर लेसन, और एक सेंटेंस होगा हमारा, ये 1 है, ये 2 है, डू योर वर्क। एक में तो कह रहे हैं लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, और एक में कह रहे हैं डू योर वर्क, अपना काम करो। अब इनकी जब हिंदी बनाई जाएगी तब क्या होगा। तीसरा, डोंट मेक ए नॉइज। चौथा, प्लीज़ हेल्प मी। तो साथियों, ये जो स्ट्रक्चर है, तो इससे अभी मैं ये क्लियर कर दूंगा कि जब आप इंग्लिश का बुक पढ़ोगे उसमें जो इम्परेटिव सेंटेंस आ जाएंगे और वो 4 पैटर्न पे आते हैं, तो उनकी हिंदी हम कैसे बनाएंगे, उनको कैसे समझेंगे, इसके संबंध में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आप देख लीजिएगा कि एक एग्जाम्पल ऑलवेज का और ले लेते हैं, नहीं तो बाद में आप कमेंट करेंगे सर इसका क्या करें। ऑलवेज हेल्प द नीडी का मतलब ज़रूरतमंद लोग। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि यहाँ इंग्लिश में हर जगह वर्ब आया है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स आ सकते हैं। अब हिंदी बनाते समय क्या पहले आएगा, तो अब यहाँ पर हिंदी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। हिंदी का जो बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है उसमें पहले आएगा कर्म, और उसके बाद में आएगी क्रिया। पहले ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, फिर क्रिया लगानी है। करके देख लो। योर लेसन ये कर्म है, योर लेसन ये कर्म है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी अपना पाठ, और उसके बाद में वर्ब क्या है, याद करना। अपना पाठ याद करो। ध्यान रखिएगा, ध्वनि विचार में मैंने आपको बताया था कि ओ की मात्रा आती है, ओ की मात्रा या ओ की ध्वनि इम्परेटिव सेंटेंस में लास्ट में आती है। तो यहाँ पर जैसा कि ये लिखा हुआ है कि लर्न योर लेसन, तो सबसे पहले आप कर्म की हिंदी कर लेंगे, योर लेसन अपना पाठ, और लर्न माने याद करना, और ओ की मात्रा पे ले जाना है, तो हो जाएगा अपना पाठ याद करो। इसके बाद में है डू योर वर्क, अपना काम करो। यहाँ भी हमको वही करना है, पहले हम लेंगे कर्म नंबर 1 ये, और 2 पे हमारा वर्ब है।
तो योर वर्क माने अपना काम, अपना काम, और सेकेंडली सॉरी डू माने करना, तो ओ की मात्रा लगा के इसको भी इम्परेटिव में ले जाएंगे, करो, अपना काम करो। तीसरा आया है डोंट मेक ए नॉइज। अब इसमें क्या होता है, इसका तरीका ये है कि कर्म प्लस मत प्लस क्रिया, ये डोंट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि पहले कर्म लिखेंगे, फिर मत, जो डोंट की हिंदी मीनिंग है निषेधात्मक आदेश मत, और उसके बाद में क्रिया। अब इसकी हिंदी कैसे करेंगे, डोंट मेक अ नॉइज, पहले कर्म शोर, फिर लिखेंगे मत, और फिर मेक माने बनाना या करना, ओ की ध्वनि पे जाना है तो करो, शोर मत करो, है ना। प्लीज़ हेल्प मी। अब इनमें क्या होता है, कृपया, और कृपया के बाद में कर्म, और उसके बाद में क्रिया। अगर किसी सेंटेंस में, अगर कोई सेंटेंस प्लीज़ कंटेन कर रहा है, किसी सेंटेंस में प्लीज़ आ रहा है, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, अगर उसमें प्लीज़ आ रहा है तो आप पहले कृपया लिखिए, उसके बाद में कर्म लिखिए, फिर क्रिया लिखिए। तो इसकी हिंदी कैसे बनेगी, कृपया, यहाँ लिख लेते हैं, कृपया मी माने मुझे या मेरी, और हेल्प माने मदद करना, तो ओ की ध्वनि पे जाना है तो हो जाएगा करो, कृपया मेरी मदद करो। उसके बाद में है ऑलवेज हेल्प द नीडी। ऑलवेज और नेवर ये पहले आते हैं और इनकी हिंदी भी पहले ही लग जाया करती है, तो इसका हो जाएगा सदैव, और द नीडी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद, नीडी का मतलब है ऐसे लोग जिनको ज़रूरत हो, सदैव ज़रूरतमंदों की मदद करो, सदैव ज़रूरतमंदों की मदद करो। तो देखा आपने कि यहाँ हम 3-4 स्ट्रक्चर के साथ कितने आराम से अंग्रेजी के जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं उनकी हिंदी बना सकते हैं। अब यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दिखाने वाला हूँ, तो साथ ही साथ मैं एक बार फिर से ये बात दोहरा दूँ कि जब आप इंग्लिश से हिंदी बनाते हो इम्परेटिव की, तो वहाँ आपको लास्ट में मोस्टली करो या करिए की, कीजिए की ध्वनि लगानी पड़ेगी, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें प्रायः ओ की ध्वनि आती है बाद में। तो इसमें क्या है, केवल सीरियल इधर का उधर हो रहा है, सीरियल का परिवर्तन है। तो अब देखते हैं, यहाँ फिर से कुछ एग्जाम्पल लेंगे। नेवर टेल ए लाई, नेवर abuse anybody। इन दो सेंटेंसेस को देखते हैं कि नेवर के साथ या ऑलवेज के साथ या डोंट के साथ ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं और वर्ब को पीछे लाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टेल ए लाई, ऑब्जेक्ट ले आएंगे पहले झूठ, और नेवर का मीनिंग यहाँ आ जाएगा, पहले हमने ये ले लिया, अब नेवर का आ जाएगा। नेवर माने कभी मत, और टेल माने बोलो, झूठ कभी मत बोलो। अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ नेवर टेल ए लाई, तो उसका हिंदी में अर्थ होता है कि झूठ कभी मत बोलो। नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है नेवर अब्यूज एनीबॉडी, तो एनीबॉडी माने किसी को, किसी को कभी गाली मत दो, किसी को कभी गाली मत दो। यानी ये एक बैड प्रैक्टिस है, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे,
थर्ड पे और फोर्थ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, और एक सेंटेंस है कम हियर। थर्ड पे देखते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, तो इसका जब हिंदी इसकी करेंगे तो हो जाएगा समझने की, और ट्राई माने कोशिश करना, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ओ की ध्वनि पे जाना है मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आप 90% या मोर देन 90% आपको ओ की ध्वनि पे ही काम करना है। कम हेयर, यहाँ आओ, इसकी मीनिंग पहले लगेगी और बाद में लगती है। यहाँ आओ या यहाँ आइए। तो इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है।